नवाज की मक्खन पॉलिसी प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का ब्यौरा निकलकर सामने आया उसे ना कोई हजम कर पा रहा है ना आप हजम कर पाएंगे। लेकिन साफ तौर से पाकिस्तान की ओर से अब मक्खन लगाने की जो पॉलिसी है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की, हर पल पाकिस्तान को कोसा, लेकिन आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरह से नवाज मक्खन लगा रहे हैं और आखिर इस मक्खन के क्या मायने हैं। इस रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बधाई देने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, लेकिन बधाई संदेश को भी नवाज शरीफ ने अपने लिए राजनीतिक मौके में भुनाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर कहा, आप एक शानदार इंसान हैं, आप अद्भुत काम कर रहे हैं जो साफ दिख रहा है। मैं जल्द ही आपसे मिलने की आशा कर रहा हूं। आपसे बात करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसे मैं लंबे समय से जानता हूं। पाकिस्तान एक शानदार देश है। मैं शानदार लोगों की शानदार जगह पर आना पसंद करूंगा। कृपया पाकिस्तानी लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि वो अद्भुत हैं और मैं जितने भी पाकिस्तानियों को जानता हूं वो सभी असाधारण हैं। पाकिस्तान की लंबित समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आप मुझसे जैसी भी भूमिका की अपेक्षा करेंगे, मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। ये सम्मान की बात होगी और मैं इसे व्यक्तिगत रूप से करना चाहूंगा। आप किसी भी समय, यहां तक कि 20 जनवरी को पदभार संभालने से पहले भी मुझे फोन कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने बड़ी चालाकी से डोनाल्ड ट्रंप के शब्द तो दुनिया के सामने रख दिए, लेकिन इस दौरान नवाज शरीफ ने क्या कहा उसे जाहिर नहीं किया गया। उधर ट्रंप की टीम ने नवाज शरीफ से फोन पर बातचीत को बहुत साधारण शब्दों में इस तरह से सामने रखा। रचनात्मक बातचीत हुई कि अमेरिका और पाकिस्तान भविष्य में कैसे रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मजबूत और लंबी साझेदारी चाहते हैं। गौर करने वाली बात है कि अतीत में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आलोचक रहे हैं। साल 2012 में ट्रंप ने ट्विटर पर आकर पाक को काफी कोसा था। उन्होंने उस समय पाक के साथ रिश्ते खत्म करने की बात भी कही थी। ट्रंप ने तब कहा था कि 6 साल तक ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा रहा और पाकिस्तान ने उसे सुरक्षित ठिकाना दिया था। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा था कि यह बात बहुत सीधी है, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। हमने पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स दिए और हमें क्या मिला? बेइज्जती और धोखा, और इससे भी बहुत बुरा। परमाणु हथियारों की वजह से भी ट्रंप पाकिस्तान को एक खतरनाक देश बता चुके हैं। ट्रंप ने हमेशा से अमेरिका में बसे मुसलमानों को देश में आने की पाबंदी की बात की है। ट्रंप ने चरमपंथी इस्लामिक आतंकवाद फैलाने वाली उन सभी जगहों से मुसलमानों के अमेरिका आने पर पाबंदी की बात की थी जो आतंकवाद का गढ़ है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। हाल के दिनों में पनामा पेपर लीक समेत भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पीएम शरीफ पर लगे। नवाज शरीफ पर अपने परिवार के नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अकूत धन दौलत जमा करने के भी आरोप लगे। इन आरोपों की वजह से नवाज के मुल्क में ही उनकी लोकप्रियता में कमी आई। लिहाजा ट्रंप से सकारात्मक बातचीत आगे रखकर नवाज शरीफ पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अपना निजी हित बढ़ा रहे हैं। इसके साथ नवाज ने बातचीत के केंद्र में कश्मीर मसले को दिखाने की कोशिश की। ट्रंप से पहले भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कश्मीर मसले को लेकर मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका हमेशा से यह कहता है कि कश्मीर दोनों मुल्कों के बीच का मामला है और दोनों देश आपस में मिलकर ही इस मसले का हल निकाल सकते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान इस मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर तुला है। इस वक्त भी पाकिस्तान और भारत की सरहद पर माहौल गर्म है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं।
ऐसे में किसी भी वक्त पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है ताकि वो भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए मध्यस्थता कर सके। वहीं साल 2017 में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से आर्थिक और सुरक्षा सहायता के नाम पर करीब $1 अरब की मदद मिलने की उम्मीद है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत ने हाल के दिनों में पाकिस्तान को कूटनीति के मोर्चे पर मात देते हुए उसे पड़ोसी मुल्कों के बीच भी अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका उसके साथ है। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होने की जो खबर है वो सामने आई, प्रेस रिलीज सामने आई, उसके बाद ही पाकिस्तानी मीडिया में खुशी एक तरह से देखने को मिली। वैसे पाकिस्तानी मीडिया को खुशी मनाने के मौके बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से खुशियां मनाएगी जरा देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अमेरिकी सदर ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए तारीफी कलमात का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टेलीफोन किया है, अहम डेवलपमेंट है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन करके इंतखाब पर मुबारकबाद दी गई है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तारीफी कलमात का इजहार किया गया। उनका भी यही कहना था कि उन्होंने खासी तारीफ सुनी है वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो भी उनसे जल्द मिलना चाहते हैं। तो साफ तौर से मीडिया में निकलकर सामने आया। दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा, ऐसा मक्खन जो है वह पाकिस्तान की ओर से लगाया जा रहा है कि मतलब हजम नहीं हो रहा, किसी को हजम नहीं होगा जो मामलों को जानते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को जानते हैं, मुस्लिम विरोधी बयानों को और साफ तौर से पाकिस्तान विरोधी बयानों को। सपने इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के रणनीति है। डिप्लोमेसी का उनका पहला पार्ट शुरू हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की इसके पहले बातचीत हुई है। निश्चित रूप से आप बातचीत करना चाह रहे होंगे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। तो इस तरह से जिस तरह से ट्रंप का पहले बयान आया था और उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे और अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो भी बातें कही थी, वास्तव में पाकिस्तान उन सब का एक तरह से पूरी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद वो स्थिति पे पहुंचे कि चूंकि वो 20 जनवरी को बाकायदा पद ग्रहण कर लेंगे और चूंकि उनको बहुत अनएक्सपेक्टेड बयान देने वाला, निर्णय लेने वाला व्यक्ति माना जाता है, ऐसे में राजनयिक मिशन चला करके उसके तहत पूरी तरह से एक डिप्लोमेटिक तरीके से डोनाल्ड को साधा जाए। तो आप कह सकते हैं कि मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन हमें उनकी डिप्लोमेसी पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी, उसकी परख करनी होगी और वास्तव में ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी हमें ध्यान देना। देखिए, ये जो ट्वीट चल रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर, गेट इट स्ट्रेट, पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंड, व्हेन आवर ट्रेमेंडस नेवी सील्स टूक आउट ओसामा बिन लादेन दे डिड एक्सट्रीमली हॉरेंडस जॉब। ये ट्वीट था डोनाल्ड जे ट्रंप का और ये साफ तौर से देखने को मिला था 7 दिसंबर 2011 को 4:16 पर। पीयूष पंत जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष जी, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं सवाल आपसे पूछने से पहले जो प्रेस रिलीज जो पाकिस्तान की ओर से सामने आई है वो पढ़ के उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाता हूं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, यू आर अ टेरिफिक गाय, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क विच इज विजिबल इन एवरी वे। किस तरह से, कहां से काम दिख रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठा दी है पनामा पेपर्स को लेकर, उस व्यक्ति के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस तरह से कहा गया होगा? क्या आपको ऐसा लगता है पीयूष जी? नहीं, देखिए, मैंने जब ये स्टेटमेंट आज देखा तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि नवाज शरीफ, देखिए, नवाज शरीफ का इस तरह तारीफ करना तो मुझे हजम नहीं हो पाया, क्योंकि वो कहीं दूर दूर तक जो है कि वो जो जिन बातों की चर्चा की गई, जिन क्वालिटीज़ की बात की गई है, वो नवाज शरीफ में दिखाई नहीं देती हैं अभी तो, इस टाइम पे। और दूसरी बात मुझे ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार जो है, एक उनका पूरे कैंपेन के दौरान एक एंटी मुस्लिम स्टैंड रहा है पूरा का पूरा, खासकर इस्लाम के खिलाफ एक दिखाई दिया वो, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों के कहा, क्योंकि एंट्री बंद करने की बात भी कही है अमेरिका में, तो वो उसके चलते क्या इस तरह की ट्रंप बात करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे नवाज शरीफ की? मुझे कहीं ना कहीं ये एक जो है कि पाकिस्तान की तरफ से, अब लगता है पाकिस्तान चूँकि वहाँ पे अब सत्ता बदल रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसको फिर से आकर्षित करने के लिए अमेरिका को ये एक चाल चली गई है पाकिस्तान के द्वारा। यही मुझे लगता है अभी तो। सपने इसमें एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा। जब ट्रंप विजयी घोषित किए गए तो तमाम चैनल्स में जिस तरह से और अखबारों में भी, हम मीडिया के लोगों ने भी जो चलाया,
तो हमने ट्रंप के उन बयानों को ज़्यादा तरजीह दी। और याद होगा जब हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे थे, आपने हमसे प्रश्न किया था, तब भी मैंने यही बात की थी कि देखिए ट्रंप एक अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी कही गई बातों को नीतियों में परिवर्तित करेंंगे। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ की अपनी एक सोच है, उनका एक राजनयिक मिशन होता है, उनकी पूरे विश्व के लिए उनका अपना एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत अगर कोई राष्ट्रपति नहीं फिट बैठता है तो उसको फिट किया जाता है। और मैंने ही कहा था इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी बयान आ रहे हैं, आप देखिएगा 20 जनवरी के पहले वो बदलने लगेंगे। और मेरी बात सच हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे इस चुनाव को, और उस वक्त हम ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर फिट होने की कोशिश करेंगे, अमेरिका के डेमोक्रेसी में सेट करने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है? क्योंकि ये तो नवाज शरीफ की तरफ से ये बात है। इसीलिए तो बड़ा सवाल ये हम कह रहे हैं कि ये मक्खन पॉलिसी है। क्या आपको लगता है पीयूष जी कि ये मक्खन ही लगाने की कोशिश है? क्योंकि उस तरफ से, दूसरी तरफ से जो आया, जिसमें बताया गया ब्यौरा, उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि हम साथ में चलेंगे, जो कि एक होता है, सब जगह पर ये बयान आते हैं कि हम देशों के साथ चलने की बात करें। लेकिन इस ओर से इतना बड़ा बयान आया है कि वो हजम करने लायक है ही नहीं। किसे हजम हो सकता है पीयूष जी? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि देखिए ओबामा का जो दूसरा प्रेसिडेंट वाला काल था, जो राष्ट्रपति का काल था, उसमें धीरे धीरे जो है अमेरिका जो है पाकिस्तान से दूरी बना रहा था और भारत के ज्यादा करीब आ रहा था। उसको स्ट्रेटेजिकली जो है भारत का महत्व ज्यादा समझ में आया। और चूंकि वैसे भी पाकिस्तान धीरे धीरे चीन के जो है प्रभाव में आने लगा था, तो वो अब अमेरिका जो है भारत को अपना एक जो है अपने पाले में खींचना चाह रहा था। देखिए ये पीयूष जी, मैं आपकी बात को यहां पर रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन ट्रंप की टीम के मुताबिक ये बातचीत हुई, रचनात्मक बातचीत हुई है। ये कहा गया, ट्रंप की टीम की ओर से ये कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान भविष्य में कैसे रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं, जो हर किसी के लिए कहा जाता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मजबूत और लंबी साझेदारी चाहते हैं। ये 2 लाइन की बात थी जिसको लेकर इतनी बड़ी प्रेस रिलीज पाकिस्तान की ओर से। जी। ये तो देखिए, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। जो भी नया इनकम्बेंट आता है प्रेसिडेंट के पद पे, या मान लीजिए जो है जहां प्राइम मिनिस्टर हैं उसके पद में, तो वो एक सारे देशों के साथ एक अच्छे संबंध बनाने की बात और करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आगे चल के क्या रिश्ते होते हैं वो स्ट्रेटजी डिपेंड करती है, आपकी डिप्लोमेसी वो तय करती है कि आपका अपना इंटरेस्ट पर्टिकुलर एरिया में कैसा है, क्या है, उसके तहत तय करता है। तो एक जनरल स्टेटमेंट था। इससे लगता है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो है कुछ जाति इसको ले लिया अपने पक्ष में और इस तरह की बात ज्यादा ही। दिवाकर, स्वप्नेश, मैं इसको और भी स्पष्ट करना चाहता हूं पंजी की ही बात को। देखिए, डिप्लोमेटिक तरीके से किसी चीज को जो असाध्य हो उसको साधने की कोशिश की जाती है। डिप्लोमेसी में ना शब्द नहीं होता। बिल्कुल। और एक राजनयिक मिशन चला करके अमेरिका को साधने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, क्योंकि वास्तव में उस नवाज की बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। अगर पाकिस्तान नहीं सधेगा, क्योंकि आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये पंत जी ने भी बोला और वही बात सच है कि देखिए एशिया में चीन को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारत की जरूरत ट्रंप को नहीं, ओबामा को ही नहीं, ट्रंप को भी पड़ेगी। और भारत इस स्थिति में है किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देखें। ऐसे में जो भी ये बातचीत नवाज शरीफ की हुई है और नवाज शरीफ की टीम जो है जिस तरह से इसे प्रोजेक्ट कर रही है, इस पूरे मामले में मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान उसे साधने की कोशिश कर रहा है। इस साधने की कोशिश में ट्रंप कितना सधते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना मानिए कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे सकते ट्रंप, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके सामने। साधने की दिवाकर जी कोशिश तो है, लेकिन इतना सफेद झूठ बोलेंगे तो पकड़े तो जरूर जाएंगे। मतलब अगर ये जो पूरा बातचीत हुई है, तो अगर इतना बड़ा आप निकालकर सामने रखेंगे, इससे पहले जो इस्लाम को लेकर, इस्लामिक समुदाय को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से हमला बोला था, ये भी आपको सुनवाते हैं। और फिर पाकिस्तान को लेकर भी क्या कहा था वो भी सुनवाएंगे, ताकि आप ठीक से समझ पाएं कि डोनाल्ड ट्रंप का असल स्टैंड क्या है। Shall I read you the statement? Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice.
Mr. Trump stated, without looking at the various polling data, it's obvious to anybody the hatred is beyond comprehension of such a big portion. Where the hatred comes from and why, we will have to determine. We're going to have to figure it out. We have to figure it out. We can't live like this. It's going to get worse and worse. You're going to have more World Trade Centers. It's going to get worse and worse, folks. We can be politically correct and we can be stupid, but it's going to get worse and worse. Folks, those days are over. Those days are over. We have to be tough. We have to be smart. We have to be vigilant. Yes, we have to look at mosques, and we have to respect mosques. But yes, we have to look at mosques. We have no choice. We have to see what's happening. Because something is happening in there. Man, there's anger. There's anger. And we have to know about it. We can't be these people that are sitting back like in the World Trade Center, like so many different things. We can't be people that knew what was going on 2 weeks ago in California. Probably for months they knew what was going on, and they didn't want to tell anybody. We can't be that. We have to be strong. When we see violations, you have to report those violations, and quickly. You don't worry about profiling. I promise I will defend you from profiling. I promise. तो इस बात से जो मतलब निकलकर सामने आया वो ये कि कंप्लीट शटडाउन यानी पूरी तरह से मुस्लिम्स को बैन करने की बात कही और साफ तौर से कहा कि ये नफरत जो है वो इसी समुदाय से आती है और इसीलिए हम शांत नहीं रह सकते। वो दिन बीत गए जब हम शांत रहते थे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर गहरी चिंता डोनाल्ड ट्रंप ने जताई थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये परमाणु देश है और ये तबाही मचा सकता है। किस तरह से पाकिस्तान को निशाने पर लिया था वो भी सुनवाते हैं। See both, to be honest with you. I mean, we do help countries that we're not in love with them, but if we don't help them, it's going to be bigger problems, and I can sort of see both. At the same time, we give money and we give a lot of things and a lot of help to countries that absolutely don't deserve it. They're not our friends. They don't do anything good for us. It's like a one-way street. You look at NATO as an example. We have 28 countries. We protect them, and many of those countries right now are delinquent. They haven't paid up, and they have the money to pay up. And we have probably trillions of dollars out there of past due. And I said, I want these countries to pay up, and we'll protect them and we'll take care. I mean, we're protecting them. They're not doing anything for us. They got to pay up. And I said, not only do they pay up, they have to pay us all of the past arrears. Well, what about a country like, let's say a country like Pakistan has sometimes double dealt us, and we've given them money and they've double dealt us. But the problem with Pakistan is they have nuclear weapons, and which is a real problem. Again, the single biggest problem we have nuclear weapons, countries with, and it's not only countries, you have 9 countries right now with nuclear weapons, but it's semi-unstable, and we don't want to see total instability, and it's not that much relatively speaking, and we have a little bit of a good relationship, and I think I'd try and keep it. And that's very much against my grain to say that. But a country, and that's always the country I think of, we give them money, we help them out, but if we don't, I think that would go on the other side of the ledger, and that could really be a disaster. At the same time, if you look at India and some of the others, maybe they'll be helping us out because we're going to look at it. But we have many, many countries that we give a lot of money to, and we get absolutely nothing in return, and that's going to stop. अब जुड़ा सवाल बस इतना ही है कि इतना फिल्म स्टैंड जिनका है, जिसका इतना मजबूत स्टैंड हो, उन डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या ये मक्खन पॉलिसी काम आ सकती है? दिवाकर जी, देखिए, पॉलिसी काम आ सकती है राजनयिक मिशन के तहत, राजनयिक प्रयासों के तहत निश्चित रूप से ट्रंप को साधने की कोशिश की जाएगी। और ट्रंप भी जितना कुछ बोल चुके हैं, पाकिस्तानी नहीं और इस्लामिक देशों को वो साधने की कोशिश करेंगे। मैं पहली बार जब वो जीते थे तो मैंने ये कहा था कि जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, अगर ये जीते तो इनको इस चीज को ठीक करने के लिए बहुत समय लगेगा। और वास्तव में उन्होंने होमवर्क पहले शुरू कर दिया। वास्तव में ट्रंप के लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह से आप पूरी दुनिया को अलग थलग नहीं कर सकते। तो ये जीतने के लिए एक जुमला हो सकता है, लेकिन जुमले का इस्तेमाल जो है वो आम प्रशासन चलाने के लिए, या जो वैश्विक व्यवस्था में जो एक ध्रुवी विश्व है जिसमें अमेरिका वास्तव में ताकतवर देश है, ट्रंप का ये बयान चलने वाला नहीं है और उनको अभी बहुत कुछ सुधार करना पलटना पड़ा है। पीयूष जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं या आपका कोई और पक्ष है? क्या आप इसे देख रहे हैं कि नवाज की जो मक्खन पॉलिसी है वो किसी तरह से कारगर साबित हो सकती है? क्योंकि दिवाकर जी ये कह रहे हैं कि हो सकता है राजनीतिक तरीके से उन्हें एक तरह से साधने की कोशिश की जाएगी।
हाँ नहीं, कोशिश तो हो सकती है, लेकिन और हो सकता है ट्रंप खुश भी हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ट्रंप की शख्सियत का ये हिस्सा रहा है और आजकल हम देखते हैं कि तमाम लोकतंत्र में ये हो रहा है। हमने हिंदुस्तान में भी देखा कि वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनकी जो 2014 में जिस तरह के भाषण थे, जिस तरह की उन्होंने बात कही थी, वही जो ट्रंप ने जो बात कही इस पूरे राष्ट्रपति पद के अभियान के दौरान, तो चूंकि वो वोट कैचिंग था, एंटी मुस्लिम स्टैंड लेना एक वोट कैचिंग था उनको, इसी तरह उन्होंने मैक्सिको के लोगों के लिए कहा, तो क्या, लेकिन जीते ही उनके विचार थोड़े थोड़े बिजनेस वाला दिमाग है ना, बहुत चलता है। तो आज ये हो गया कि देखिए आपको वोट लेना है तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप लफाजी करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि आप एक हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की जन भावनाओं को आप एकदम से उसमें उबाल लाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तब आपके लिए वस्तुस्थिति बदल जाती है, और ये सही भी है। तब आपको ये आप फिर आप वो नहीं रहे जो आप कैंपेन कर रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं, तब आप जो है वहां पद के दावेदार हो जाते हैं, आप पद पे आसीन हो जाते हैं, तब आपकी जो है, ठीक है, ये तो उनकी नीतियों की बात हुई, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इतनी बात हुई होगी जो प्रेस रिलीज में सामने आया है? क्योंकि इस बात में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि नवाज शरीफ ने उनसे बात करते हुए क्या कहा, पाकिस्तान की ओर से क्या कहा, ये कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये बताया डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा लिखा है कि वो समझ ही नहीं आ रहा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप से इतनी सारी बातचीत हुई होगी जितना प्रेस रिलीज में है? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि इतनी बातचीत हुई होगी, क्योंकि अगर हमने देखा कि जो अमेरिका की तरफ से आया है उसमें एक सामान्य सी बात है, ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की नवाज शरीफ की तरफ से बात कही गई है, अब चूंकि उनकी टेलीफोनिकली बात हुई है, अगर हम उस पर विश्वास करें जी, तो अब ये तो फिर मैं कोई भी नहीं जानता क्या बात, कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये लेकिन हम देखें कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता है कि शायद यही सब दिवाकर जी फाइनल कमेंट। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कहा भी है तो ऐसा नहीं है कि शरीफ साहब ने बाजी मार ली, अभी तो बहुत कुछ मुद्दे तय होंगे, क्योंकि अमेरिका भी नफा नुकसान देखना जानता है, वास्तव में वो बैलेंस देखेगा, और निश्चित रूप से भारत से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह नहीं मिलेगी। चलिए, मैं अभी भी कह रहा हूं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि डोनाल्ड भी कम अभिनेता नहीं है, वो भी जो है अभिनेता हैं, और तभी तो अमेरिका के वो राष्ट्रपति बिजनेसमैन है सर, उनका दिमाग तो और ज्यादा तेज चलता है। आपने बड़ी सही बात कही, बहुत शुक्रिया। अमेरिका हथियार बेचता है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये मक्खन पॉलिसी काम तो नहीं आएगी, लेकिन अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन शुरुआत पाकिस्तान की ओर से कर दिया गया है। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।